तो केंद्रीय बजट आ चुका है और हर बार की तरह एक सवाल जरूर उठता है कि बिहार के हिस्से में क्या आया। अक्सर ये सुनने में आता है कि बिहार को नजरअंदाज कर दिया गया, लेकिन क्या ये वाकई सच है? चलिए आज इसी बात की पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि इन आंकड़ों के पीछे की असल कहानी क्या है। अच्छा, तो बजट के आते ही सबसे पहली चर्चा क्या होती है? यही कि बिहार को क्या मिला। और शुरुआती रिएक्शंस को देखें तो ऐसा लगता है कि शायद राज्य के हाथ कुछ खास नहीं लगा है। पर क्या ये पूरी सच्चाई है? लेकिन अगर हम आंकड़ों की तह में जाएं तो कहानी कुछ और ही है। सामने आता है एक बहुत बड़ा आंकड़ा, 1.4 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, ये वो रकम है जिसे बिहार के लिए अलग अलग परियोजनाओं और फंडिंग के तौर पर आवंटित किया गया है और इसका सीधा मकसद है राज्य के भविष्य को एक नई शक्ल देना। तो सवाल ये उठता है कि ये 1.4 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा आया कहाँ से? और इससे भी ज्यादा जरूरी बात ये है कि इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ और कैसे किया जाएगा। चलिए बजट से जुड़े कुछ मिथकों को तोड़ते हैं और इसकी हकीकत को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये पैसा कोई तोहफा या खैरात नहीं है। ये बिहार का हक है। ये केंद्रीय टैक्स में राज्य की 41% की हिस्सेदारी है, जो कि एक संवैधानिक अधिकार है। और इस पैसे को सीधे उन जगहों पर लगाया जा रहा है जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, जैसे कि बेहतर सड़कें और पुल बनाना, शहरों को आधुनिक बनाना और छोटे उद्योगों को ताकत देना। अब इस बड़े प्लान का एक बहुत जरूरी हिस्सा बिहार की एक सबसे बड़ी ज्योग्राफिकल चुनौती को हल करने पर है। वो ये कि बिहार एक लैंडलॉक्ड राज्य है, मतलब चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, जिसका कोई सीधा समुद्री रास्ता नहीं है। और इस चुनौती का हल क्या है? जवाब है गंगा कॉरिडोर। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसका मकसद है गंगा नदी को एक इकोनॉमिक सुपर हाईवे में बदल देना, जो बिहार जैसे राज्य को सीधे बंदरगाहों से जोड़ेगा। सोचिए, इससे व्यापार के कितने नए दरवाजे खुलेंगे। अब जरा सोचिए, इसका असल फायदा जमीन पर कैसे दिखेगा? किसानों के लिए, छोटे उद्योगों के लिए सामान भेजने का खर्च यानी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कितनी कम हो जाएगी। कृषि उत्पाद हो, सीमेंट हो या कोयला, सब कुछ आसानी से और सस्ते में बंदरगाहों तक पहुंच सकेगा। इससे न सिर्फ राज्य से एक्सपोर्ट बढ़ेगा, बल्कि सड़कों पर ट्रैफिक का बोझ और प्रदूषण भी कम होगा। अच्छा, अब सिर्फ जल मार्ग बना देना ही काफी नहीं होता है ना। उसे चलाने के लिए पूरा एक इकोसिस्टम चाहिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए खुद वित्त मंत्री ने एक बड़ी घोषणा की है। पटना में जहाजों की मरम्मत और रखरखाव के लिए एक सुविधा बनाई जाएगी। तो ये सिर्फ एक जहाज ठीक करने की जगह नहीं होगी, नहीं, ये एक तरह से कैटलिस्ट का काम करेगा। एक चिंगारी जो पटना, भोजपुर, बेगूसराय, मुंगेर और भागलपुर जैसे नदी किनारे बसे जिलों में औद्योगिक विकास की एक नई लहर लाएगी। पानी के रास्ते की तो बात हो गई, अब आते हैं जमीन पर। रेल कनेक्टिविटी में भी एक बहुत बड़ा अपग्रेड देखने को मिल रहा है, वो भी 2 बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के जरिए। खासतौर पर वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी जाने वाली लाइन ये पूर्वोत्तर भारत तक पहुंचने का एक गेम चेंजर साबित होगी, जो सफर का समय घटाकर सिर्फ 2 घंटे 55 मिनट कर देगी। तो कनेक्टिविटी तो बेहतर हो रही है, पर ये तो सिर्फ कहानी की शुरुआत है। ये निवेश सिर्फ बिहार को बाहरी दुनिया से जोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि इसके शहरों को अंदर से बदलने और उन्हें आर्थिक रूप से और भी मजबूत बनाने के लिए भी है। 8, जी हाँ, बिहार के 8 बड़े शहर, जिनकी आबादी 5 लाख से ज्यादा है, उन्हें अब आधुनिक अर्बन इकोनॉमिक जोन के तौर पर विकसित किया जाएगा। मतलब ये शहर अब विकास के नए इंजन बनेंगे। अभी पूरी लिस्ट तो नहीं आई है, लेकिन पटना, गया, भागलपुर और मुजफ्फरपुर जैसे बड़े शहरों का नाम तो इस पहल के लिए पक्का हो चुका है। अब जरा रकम पर गौर कीजिए। इन 8 शहरों में से हर शहर को 5 साल के अंदर मिलेंगे 1000 करोड़ रुपए। और इस पैसे से क्या होगा? बेहतर घर बनेंगे, नए इंडस्ट्रियल एरिया विकसित होंगे और सर्विस सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे सीधे सीधे स्थानीय अर्थव्यवस्था को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। लेकिन विकास का मतलब सिर्फ बड़े शहरों को चमकाना नहीं होता। असली विकास तब है जब वो गांव-गांव तक पहुंचे, और यहाँ भी यही हो रहा है। पैसा सीधे पंचायतों और नगर पालिकाओं को दिया जा रहा है ताकि वो अपनी स्थानीय जरूरतों जैसे पानी, साफ सफाई या गांव की सड़कों को खुद ही पूरा कर सकें। ये है असली ग्रास रूट डेवलपमेंट। तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, शहरों के विकास की बात की।
अब आते हैं इस पूरी पहेली के सबसे अहम हिस्से पर, यानी यहाँ के लोगों और छोटे कारोबारियों को कैसे मजबूत किया जाए। देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं उसके छोटे और मझोले उद्योग, यानी MSMEs, और इन्हीं की मदद के लिए 10,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा फंड रखा गया है। तो मकसद साफ है, एक ऐसा माहौल बनाना जहां छोटे बिजनेस आसानी से बढ़ सके। कैसे? पहली बात, उन्हें उनका पैसा टाइम पर मिले। दूसरी बात, उन्हें बिजनेस बढ़ाने के लिए आसानी से और सस्ता लोन मिले। और हाँ, नए आइडियाज वाले स्टार्टअप्स पर तो खास जोर है। ये सब मिलकर आखिर में और ज्यादा नौकरियां पैदा करेंगे। और इसके साथ ही कॉर्पोरेट मित्र जैसे कुछ नए मॉडल भी लाए जा रहे हैं। इनका सीधा फोकस गांव के स्तर पर रोजगार पैदा करना और युवाओं को वो स्किल्स सिखाना है जिनकी आज के बाजार में डिमांड है, ताकि वो इन नए मौकों का फायदा उठा सकें। तो जब हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं, वाटरवे, बुलेट ट्रेन, नए शहर, गांवों तक विकास और छोटे उद्योगों को सहारा, तो बिहार के लिए एक बड़ी तस्वीर क्या उभर कर आती है? तो कुल मिलाकर देखें तो बात कुछ यूं है। कनेक्टिविटी की जो सबसे बड़ी दिक्कत थी उसे दूर किया जा रहा है। बड़े शहरों को आर्थिक हब बनाया जा रहा है। विकास को गांव-गांव तक पहुंचाया जा रहा है और सबसे जरूरी, लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा रहा है। ये एक ऐसी रणनीति है जो बिहार की पुरानी चुनौतियों से निपटकर हर तरफ से उसकी आर्थिक क्षमता को बाहर लाने की कोशिश कर रही है। यकीनन ये एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी प्लान है और इसकी कामयाबी इस बात पर टिकी है कि इसे जमीन पर कैसे उतारा जाता है। लेकिन एक बात तो साफ है, बिहार में एक बड़े बदलाव की नींव जरूर रखी जा रही है।